सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज है मकर संक्रांत, तो तुम सबको बेस्ट विशेस अगर तुम लोग मकर संक्रांत के दिन देख रहे हो। और तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो यार? आज तो मकर संक्रांति है, तुम लोग जाओ बाहर जाके पतंग उड़ाओ, मिठाई खाओ, एकदम मौज मस्ती करो। अच्छा छोड़ो, मौज मस्ती तो तुम लोग कर सकते हो, जब करना रहेगा कर लेना, मगर आज की वीडियो है मकर संक्रांत स्पेशल। और ये भी दिवाली और क्रिसमस जैसा 2 डेज ऑफ मकर संक्रांत रहेगा। तो बस बैठो और एंजॉय करो। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है मित्सो से, जो स्कूल से लौट रहा था और उसके सर में पतंग गिर जाता है। तो मित्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे सर में पतंग किसने मारा, और सोचता है कि अरे वाह, अच्छा हुआ अब ये पतंग मेरी हुई। तो फिर ऊपर से पाको देखती है और पाको ही वो पतंग को मार लेते मित्सो को। और मित्सो देखता है पाको ऊपर है, तो पाको नीचे आके बोलते हैं, क्या पाको, तुमने मेरे ऊपर पतंग फेंका? तो पाको बोलते हैं नहीं। और पाको मित्सो को बोलते हैं कि सुमीरे भी पतंग उड़ाना सीखना चाहते हैं, क्या तुम्हें पतंग उड़ाना आता है? क्या तुम सुमीरे को पतंग उड़ाना सिखा सकते हो? तो परमैन कुछ देर सोचता है और बोलता है, हाँ ज़रूर, मैं सुमेरे को पतंग उड़ाना ज़रूर से सिखा सकता हूँ। उसके बाद पाको वहाँ से उड़ जाती है। तभी मित्सो सोचता है कि इसको क्या हुआ, तो पाको ऊपर से बोलती है कि मैं सुमेरे को बोलने जा रही हूँ कि मित्सो तुम्हें क्या पतंग उड़ाना सिखा देगा। और फिर पाको बहुत तेज़ से उड़ के चल जाते हैं। तभी मित्सो भी चल के घर जा रहा होता है, और फिर घर पे पहुंचने के बाद वो बैग रखता है और अपने रोबोट को ऑन करके ये सब बात बताता है। तो रोबोट बोलता है कि अच्छी बात है, तुम मिस सुमेरे को पतंग उड़ाने सिखाओगे। तभी मित्सो बोलता है कि मुझे पतंग नहीं उड़ाना आता, मैं उसे क्या पतंग उड़ाना सिखाऊंगा। फिर भी रोबोट बोलता है कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे। और तभी पाको वहाँ आ जाती है और पाको मित्सो को बोलती है कि तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं आता क्या? तभी मित्सो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मित्सो पाको बोलता है कि अभी ड्यूटी का टाइम हो गया है ना, चलो ड्यूटी करने चलते हैं। तभी पाको बोलती है हाँ चलो ड्यूटी करने चलते हैं, मगर थोड़ा संभाल कर, बाहर सब पतंग उड़ा रहे, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। तभी उसका रोबोट और पाको हंसने लगते हैं, और मित्सो भी थोड़ा वो हंसता है कि क्या बोल रहे हो, मैं तो परमैन नंबर 1 हूँ, मैं एकदम संभाल के चलूँगा। तभी वो दोनों फिर परमैन का मतलब परमैन अपना सेट पहनता है और वो उड़ जाता है पाको के साथ। और फिर कुछ देर उड़ने के बाद उन लोग देखते हैं कि कई चोरी हो रही है, तो फिर उन लोग उन चोरों को पकड़कर भी पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। ऐसे ही परमैन्स अपनी ड्यूटी करते हैं, मित्सो और पाको अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। काम करते करते काफ़ी शाम हो जाता है, अंधेरा सा होता है, और अभी बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, मगर उन लोग पतंग को नीचे ले रहे होते हैं। तभी परमैन और पाको के ड्यूटी करते करते पाको का राइट हैंड और राइट लेग बहुत गंदी तरीके से कट जाता है, दम छील जाता है, मांझे के बीच में आ जाता है, तो बहुत खून निकलने लगता है। और पाको का जो केप होता है जिसे वो उड़ते हैं, तो वो भी फट जाता है और पाको नीचे गिरने लगती है, और उन लोग काफ़ी ऊपर उड़ रहे होते हैं। तब मित्सुई एकदम बहुत तेज़ी से नीचे आकर पाको को पकड़ लेता है। और मित्सुओ पाको को पूछता है कि तुम्हारा घर किधर है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। तो पाको बोलते हैं कि तुम मुझे सुमेरी के घर पे ड्रॉप कर दो। तो मित्सुओ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सुमेरी के घर पे ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सुमेरी के घर पे ड्रॉप करूँगा तो सुमेरी तो एक टेंशन में आ जाएगी, फिर तुम्हें खुद चल के अपने घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा केप फट गया, तुम उड़ के नहीं जा सकती, और तुम्हारी हालत बहुत बदतर हो चुकी है, इसलिए तुम अभी मित्सुमेरी के घर पे नहीं जा सकते। तो पाको बोलते कि तो तुम मुझे अपने घर ले चलो मित्सुओ, मैं तुम्हारे घर पे रह लूँगी। तो मित्सुओ थोड़ा सोचता है, फिर उसके बाद मित्सुओ पाको को अपने घर लेके चले जाता है। घर पहुंचने के बाद मित्सुओ का रोबोट देखता है कि पाको की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो वो पाको के लिए फर्स्ट एड किट लाता है नीचे से। फिर परमैन मतलब मित्सुओ उसके रोबोट को बोलता है कि जाओ खाना लेके आओ, हम तीनों के लिए, हम तीनों खाएंगे, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेके आना, क्योंकि अभी भूख लगी है, तुम लेके आओ खाना नीचे से। तभी उसका रोबोट नीचे चल जाता है खाने लेने के लिए, मगर अफसोस उसको सिर्फ उतना ही खाना मिलता है जितना मित्सो खाता है। तो वो खाना ऊपर लेके आ जाता है। तभी मित्सो मतलब परमैन बोलता है कि ये तो बहुत कम खाना है, हम तीनों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो वो मित्सो उसका रोबोट का नोज़ दबा देता है और वो रोबोट बन जाता है। तभी मित्सो बोलता है कि मुझे आज भूख नहीं है पाको, तुम आज खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए, तुम खा लो। और वैसे भी पाको को भूख लग रही होती है, मगर वो
पूछते हैं मित्सो को कि तुम ये खाना खा लो, मुझे नहीं खाना, मेरे को भूख नहीं है। तो भी मित्सो बोलता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो पाको मान जाती है और वो खाने की कोशिश करती है राइट हैंड से, मगर वो खा नहीं पाती। फिर वो लेफ़्ट हैंड से ट्राई करती है, तब भी उसका खाना गिर जाता है। तो मित्सु उसके बाजू में आता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। तभी पाको अपने मन और दिल से सोचती है कि मित्सु कितना अच्छा है, मेरी कितनी केयर करता है। और वो थोड़े पास्ट के टाइम में भी सोचने लगती है और वो सोचते सोचते पाको पूरा खाना खा लेती है। और पाको मित्सु को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसके लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं बचाया। तो मित्सु बोलता है कोई बात नहीं, वैसे मुझे आज भूख नहीं थी, चलो अभी सो जाते, तो तुम बेड के ऊपर सो जाओ और मैं नीचे सो जाता हूँ। तो पाको बोलते हैं कि नहीं, बेड काफ़ी बड़ा है, हम दोनों ऊपर एक साथ सो सकते हैं। तो मित्सु बोलता है नहीं, तुम ऊपर सो, वैसे भी तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। तो पाको बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो पाको ऊपर सो जाते हैं और मित्सु भी नीचे सो जाता है। तभी मित्सु कई टाइम तक सो ही रहा होता है, मगर उसको नींद नहीं आ रही होती। उसका ये भी वजह होता है कि उसको भूख लग रही होती है और उसे नीचे सोने की आदत भी नहीं होती है। वो बचपन में सोता था, मगर कई साल हो गए थे वो नीचे नहीं सोया था। तो वो एक बार ऊपर झाँकता है कि ऊपर जगह है कि नहीं। तो वो देखता है कि पाको एकदम ही अंदर सोई है साइड में। तो वो सोचता है कि क्यों मैं ना ऊपर सो जाऊँ। तो वो परमानेंट सेट निकाल देता है और वो ऊपर जाके सो जाता है और पाको एकदम बिस्तर के अंदर चल जाते हैं और परमानेंट भी बाहर सो जाता है। तो पाको देखते कि परमानेंट ऊपर आ चुका है। तो पाको ऐसे ही मित्सो को पूछती है कि क्या हुआ मित्सो, तुम नीचे नहीं सो रहे हो। तो मित्सो बोलता है कि नहीं, मुझे नीचे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो मित्सो पूछता है कि क्या मैं इधर सो सकता हूँ। तो पाको बोलती है हाँ हाँ ज़रूर, तुम इधर बिल्कुल सो सकते हो, वैसे भी तो ये तुम्हारा बेड है, मैं तुम्हारे बेड में सो रही हूँ, तुम क्यों नहीं सो सकते, तुम सो। और तभी उन लोग सो जाते हैं। तो आज के दिन मित्सो उठता है और वो टेबल की ओर देखता है, तो उधर एक नोट लिखा होता है। तो वो नोट को पढ़ता है, तो उसमें ये लिखा होता है उसके मॉम की तरफ से कि बेटा, हम लोग ने तुम्हें उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर तुम अभी तक उठे ही नहीं। हम लोग बाहर जा रहे और हम लोग 2 दिन की ट्रिप है, हम लोग तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, मगर तुम नहीं उठे। तो अफसोस, हमें अकेले ही, हम तीनों को ही जाना पड़ रहा है तुम्हें घर पे छोड़कर, तो तुम अपना ख्याल रखना। और तभी मित्सो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पाको तो उसके बाजू में सोई थी, तो ये क्या हो गया। तो वो नीचे जाता है तो उधर देखता है कि मिस सुमेरे उसके घर पे आई हुई होती है। तो मित्सो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस सुमेरे बोलती है कि मुझे इधर पाको ने बुलाया है। तो मित्सो पाको को जाके पूछता है कि पाको, ये क्या हो रहा है और तुम्हें मॉम ने देखा क्यों नहीं, तुम मेरे बाजू में बैठे थे, सोए थे, सॉरी। तो पाको बोलते हैं कि मैंने परमानेंट सेट पहना था, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ के वजह से मुझे, मतलब जितना नॉइज़ होता है उसके वजह से मेरे को सब सुनाई दे रहा था, तो मैं उठ गई थी। तो मैंने देखा कि इन लोग पैकिंग कर रहे हैं, तो तभी मैं इधर बालकनी के इधर जाके छुप गई थी। फिर लोग जाने के बाद मैं देखी उधर एक नोट छोड़ के गए थे और ऐसा सब लिखा था। तो मैंने सोचा कि अभी कोई नहीं है घर में, तो हम लोग खाना बनाते। मिस सुमेरे को इसलिए मैंने बुला दिया और मिस सुमेरे ने भी हाँ कर दिया क्योंकि मित्सु उसको पतंग उड़ाना सिखाने वाला है। तभी वो ब्रेकफास्ट के लिए किचन में चला जाता है और उसे पाको ब्रेड बटर बना के देती है और वो खाता है और वो देखता है कि अभी काफ़ी देर हो चुकी है। तो पाको को पूछता है कि पाको, क्या तुम मुझे स्कूल तक ड्रॉप कर सकती हो। तो एक्चुअली पाको जो होती है ना, वो उसकी रोबोट होती है और मिस सुमेरे सुमेरे होती है क्योंकि उसे लगता है कि मिस सुमेरे को मित्सो ज़्यादा भाव देगा इनफैक्ट ऑफ पाको। तो दोनों अदला बदली कर देते, रोबोट होती है पाको। तो उधर फिर से उन लोग अदला बदली कर लेते हैं। पहले सुमेरे अपने रोबोट की नोज़ दबा देती है, फिर अपना परमानेंट सेट ले लेते हैं, फिर से उसका नोज़ दबा देते हैं, तो उसके कपड़े सुमेरे जैसे हो जाते हैं। फिर वो पाको जैसे कपड़े पहन लेती है और वो पाको बन के मित्सो के साथ चले जाती है, उसको स्कूल ड्रॉप कर देता। तभी उन लोग हवे में चल जाते हैं, तो भी मित्सो उसके ऊपर बैठा होता है और उसका हाथ उसके हाथ में चल जाता है और वो पाको को पूछता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे हाथ में हाथ दिया, क्या अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है जिधर उसको कटा था। तो पाको बोलते हैं हाँ, अभी थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं।
मित्सो को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद पाको अपने घर वापस आते और इतना ट्रैवल करने से उसकी थोड़ी हालत कमज़ोर सी हो जाती है। तो फिर वो सुमेर को बोलती है उसकी रोबोट को कि थोड़ा पानी लेके आओ यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उसकी रोबोट उसके लिए पानी लेके आ जाते हैं और इनफैक्ट दोनों को सेम ही दर्द हो रहा रहता है क्योंकि दोनों एक ही है, मगर अभी पाको ने बहुत दूर जाके ट्रैवल किया था इसलिए उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है रोबोट के हिसाब से, क्योंकि रोबोट घर पे ही थी। और अभी सीन चेंज होता है और मित्सो को दिखाया जाता है। मित्सो के सर मित्सो को पूछते हैं कि तुमने अपना होमवर्क किया मित्सो? तो मित्सो बोलता है कि सर मैंने तो होमवर्क नहीं किया। तो सर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो कई दिन से होमवर्क नहीं कर रहा है और मित्सो के सर मित्सो को क्लास से ही निकाल देते हैं। फिर मित्सो के सर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि आज तो इसके पेरेंट्स को मैं बुलाऊंगी। हो सॉरी आई मीन बुलाऊंगा। तो के बाजू में मिचिको बैठी हुई होती है। तो मिचिको को सर बोलते हैं कि मित्सो का बैग दो ज़रा, इससे बैग से फ़ोन नंबर निकालते। तो उसके सर के पास जैसे बैग जाता है सर उसका पहले नोट निकालते हैं जिसमें कॉपी नोट रहता है जिसमें होमवर्क करते हैं। तो वो खोल के देखते हैं और वो देखते हैं कि पूरा होमवर्क ख़त्म, मतलब पूरा होमवर्क कंप्लीटेड होता है। तो फिर सर मित्सो को बुलाते हैं और मित्सो से पहले थोड़ी माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है, मैंने तुम्हें बाहर भेजा। और वो मित्सो को पूछते हैं कि तुम्हारा होमवर्क तो कंप्लीट है तो भी तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है और तुम बाहर चले गए। तो मित्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो होमवर्क किया नहीं था। तो उसे लगता है कि उसके रोबोट ने होमवर्क किया होता है और एक्चुअली में उसके रोबोट ने होमवर्क किया होता है। मित्सो बोलता है अरे सर मैं तो भूल ही गया था कि मैंने होमवर्क किया है, क्योंकि मैंने इतने दिन से होमवर्क नहीं किया तो मैंने वो पूरा पहले का भी होमवर्क कंप्लीट कर दिया और ये होमवर्क भी कंप्लीट कर दिया। तो मित्सो के सर बोलते हैं शाबाश, तुम ही एक हो जो पूरा होमवर्क कंप्लीट किए हो, इतना सारा होमवर्क एक बार में। वैसे तुमने पहले का होमवर्क नहीं किया वो तुमने एक बार में कंप्लीट किया, मगर इतना सारा होमवर्क एक बार में कंप्लीट करने का भी बहुत सारा धन्यवाद मेरे तरफ से, क्योंकि तुमने इतना सारा होमवर्क कंप्लीट किया। और सर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो कल संक्रांत है, कल छुट्टी है और मित्सो को कल के दिन कोई होमवर्क नहीं। तो मित्सो वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ऐसे ही करके लेक्चर्स बीतते जाते और सारे लेक्चर्स ख़त्म भी हो जाते और मित्सो अपने घर पे आ जाता है चलते चलते। फिर वो जैसे घर पहुंचता है तभी वो देखता है कि बर्डमैन उसके रूम में है और बर्डमैन पाको और सुमिर से बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग को काम नहीं है पाको, तुमको ड्यूटी नहीं है। तो बर्डमैन ऐसे पूछते हैं पाको को। तो पाको बोलते हैं कि मेरी ड्यूटी परमैन के साथ है और परमैन अभी तक आया नहीं है, वो स्कूल में है और हम लोग की ड्यूटी बाद में रहती है, अभी दूसरों की ड्यूटी है, बूबी और पाइन की ड्यूटी है। तो तभी परमैन भी अंदर आता है और परमैन पूछता है कि क्या हुआ बर्डमैन? तो बर्डमैन बोलते हैं कि कल संक्रांत है तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, आज और कल तुम लोग एंजॉय करो, पतंग उड़ाओ, मिठाई खाओ और तुम लोग परमैन सेट भी अपने साथ रख सकते हो क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। तो तुम लोग एंजॉय करो, परमैन की ड्यूटी से तुम लोग को आज और कल के लिए छुट्टी। तो ये बात सुन के मित्सो और पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पाको जो होती है वो उसकी रोबोट होती है और मिस सुमेरो उसके बाजू में बैठे होते हैं जो असली होती है। तो पाको मित्सो को गले से लगा लेते हैं और वो मिस सुमेरो के साइड फेस करते हैं। तो मिस सुमेरो एकदम से चौंक जाते हैं और थोड़ी गुस्सा सी हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मित्सो को और कोई पसंद करे। अभी सुमेरे कुछ कर भी नहीं सकती तो वो बोलते हैं कि मैंने लंच रेडी कर दिया है तो चलो नीचे जाके खा लेते हैं। नीचे लंच के टाइम सारा खाना सुमेरे ने बनाया होता है, बस उसकी रोबोट जो पाको बनी होती है उसको ऐसे ही रखा होता है काम के लिए जो काम करते हैं। तो फिर सुमेरे बोलती है कि ये आधा खाना पाको ने बनाया है और आधा खाना मैंने बनाया है, सुमेरे ने बनाया है। तो वो जैसे ही खाना खाता है और जो पाको खाना खाता है तो वो बोलता है कितना अच्छा खाना है, कितना अच्छा खाना है पाको, तुम तो जीनियस हो, कितना अच्छा खाना बनाती हो। और सुमेरे को इतना कुछ नहीं करते हैं, वो पाको को ज़्यादा पसंद करता है तो वो बोलता है पाको तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। और वो गलती से ये 2 चीज़ें बोल देता है और वो ये है कि मैं तुम्हारे हाथ से पूरी ज़िंदगी खाना खाऊंगा और ये बोलता है कि हम लोग के बच्चे खाना खा के कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो वो पाको और सुमेरे दोनों बात सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और शौक हो जाते हैं और मित्सो एकदम शर्मा आता है और बोलता है मैंने क्या बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। उधर असली सुमेरे रहती है, वो समझ जाती है कि इधर थोड़ा लोचा हो चुका है
और मित्सो सुमेरे से ज़्यादा पाको को पसंद करता है, तो फिर वो पाको को लेकर जाती है और वो हैज़ पाको का ही रोल प्ले करती है। मतलब दोनों फिर से अदला बदली कर लेते हैं और अभी जो सुमेरे है वो असली पाको बन जाती है और जो सुमेरे बनती है वो उसकी रोबोट होती है। अभी सबका लंच हो जाने के बाद मिस सुमेरे बोलती है कि अभी मुझे घर जाना चाहिए और मिस सुमेरे घर चली जाती है। जो पाको ही बोलते हैं कि मिस सुमेरे उसकी रोबोट को कि तुम अभी घर चले जाओ, अभी तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। तो वो घर चल जाती है। अभी मित्सुओ और पाको घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, तो मित्सुओ सोचता है कि चलो बाहर जाया जाए। तो मित्सुओ अपना कैप मतलब अपना परमानेंट सेट पहन लेता है और वो बाहर चल जाता है पाको के साथ घूमने। तो वो ऐसे ही हवा में घूम रहा होता है तो उधर बहुत सारे पतंग उड़ रहे होते हैं। मित्सुओ बोलता है पाको को कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हम लोग को नीचे ही वॉक करना चाहिए। और पाको भी मान जाती है और पाको और मित्सुओ नीचे ही वॉक करने लगते हैं। तभी उन लोग को मिचिको, कबा और साबू दिखते हैं जो पतंग उड़ाने जा रहे होते हैं। तो परमैन और पाको दोनों ही मिलके उन लोग के साथ चल जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। तभी दोनों जाते हैं, मतलब सब लोग ही जाते हैं एक खाली मैदान में और उधर पतंग उड़ाते हैं। तो उन लोग सबको पतंग दे देते हैं। तो मित्सुओ के पास भी एक पतंग होता है जो उड़ाने की कोशिश करता है मगर वो उड़ा नहीं पाता है। तो पाको देखती है उसे और वो सोचने लगती है कि शायद से मित्सुओ को पतंग उड़ाने नहीं आता है। तो वो उसका पतंग लेती है और हवा में उड़ जाती है और बोलती है कि तुम इसे उड़ाओ। तो पाको ही ऐसे ऐसे घूम रही होती है और मित्सुओ एंजॉय कर रहा होता है। फिर मित्सुओ को याद आता है कि पाको को बहुत तेज चोट लगे है, मतलब उसको चोट लगे, तो वो पाको को नीचे बुला लेता है। उड़ाते उड़ाते काफ़ी टाइम हो चुका होता है, शाम हो चुकी होती है। तो अभी सब लोग को घर जाना होता है तो सब लोग घर चल जाते हैं। तो मित्सुओ पाको को पूछता है कि तुम अभी अपने घर जा सकते हो। तो पाको बोलते हैं कि नहीं, मैं आज भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर पे रहूँगी। तो मित्सुओ बोलता है कि अभी तुम शायद से काफ़ी ठीक हो चुकी हो कल से, तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो मित्सुओ पाको मित्सुओ को बोलती है कि नहीं, मैं आज भी तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तो मित्सुओ कुछ कर भी नहीं सकता। तो मित्सुओ बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर पे रुक सकती हो। ये बात सुन के पाको भी खुश हो जाती है और पाको और मित्सुओ अपने घर आ जाते हैं। फिर पाको बोलती है कि आज पे खाना मैं बनाऊंगी। तो फिर वो पाको खाना बनाने के रेडी कर लेती है और वो खाना बनाने लगती है। तभी मित्सुओ अपने रूम में जाके कॉमिक बुक पढ़ने लगता है और पाको का वैसे भी हाथ कटा रहता है, पैर भी कट रहता है, चोट होती है। तो वो काम करते करते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो कुछ बोल भी नहीं सकती मित्सुओ को। तो फिर वो ऐसे ही काम कर रही होती है। तो फिर मित्सुओ को याद आता है कि पाको को चोट लगी है, वो बार बार भूल जाता है। तो फिर वो नीचे जाता है और देखता है कि पाको क्या कर रही है। तो वो देखता है कि पाको बैठी रही है, फिर खड़ी हो रही है, फिर बहुत तकलीफ से काट रही है। तो फिर उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो पाको के पास जाता है, पीछे से हक करता है और पाको को बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया था, मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मेरे पास इतने अच्छी दोस्त है, मैं तुम्हें इतना तकलीफ़ दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो पाको को बिठाता है और वो सारे काम करता है। वो खाना बनाता है, पाको उसको सब चीज़ बताते है कि क्या करना है और वो ही पूरा सब कुछ डिश रेडी करता है और वो ही पाको को अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। और ये देख के पाको भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार मित्सुओ को मेरी परवाह तो है। मुझे आज पता चला कि मित्सुओ मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है, मगर वो इतना दिखाता नहीं, वो थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा भुलक्कड़ है, मगर वो दिल से मेरी केयर करता है। उनका खाना खा के हो जाता है। अभी पाको और मित्सुओ अपने रूम में आकर कल की तरह बेड शेयर करके सो जाते हैं। तो आज संक्रांति के दिन जो भी होगा आज होगा, तो हम लोग फ्यूचर नहीं लिख सकते। तो यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। So many things I do and girl you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brighten up my life.